पे हेमिप्लीजिया को हमें यूनानी में फालेजी निस्फी कहा जाता है और मॉडर्न मेडिसिन में हेमिप्लीजिया का जो भी इलाज है, 1-2 मिनट रुकिए, 10:03 हो रहे हैं, 10:05 पे हम लोग इंशाल्लाह प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। कैन यू हियर मी एवरीबडी? इसके बारे में हम लोग जो है एक तो उसका उसका सबब, उसका प्रिवेंशन, उसका मॉडर्न जो है पैथोफिजियोलॉजी, ये सब चीज़ें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये जो है आज ये डिस्कस करना है कि यूनानी में इसका क्या रीज़न है, क्या यूनानी का इसका कॉन्सेप्ट है शॉर्ट में, और फालेजी निस्फी को अपन यूनानी से कैसे ट्रीट कर सकते हैं सक्सेसफुली, और कितने चांसेस है कि हेमिप्लीजिया हो गया है, ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया है, इंजरी हो चुकी है, परमानेंट इंजरी हो चुकी है, और क्या वो रिकवर हो सकती है क्या? अगर रिकवर हो सकती है तो कितना % रिकवर हो सकती है? पूरी तरह रिकवर हो सकती है क्या? ठीक है? और थोड़ा-सा मिज़ाज के तहत उसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, ये हमारा असल आज लेक्चर लेने का जो है ये मकसद है। तो लेक्चर जो है लेक्चर्स जो होते हैं बेसिकली 2 तरीके से लेक्चर होते हैं यूनानी में। एक लेक्चर्स वो होते हैं जो एकेडमिशियन और कॉलेजेस वाले जो है वो ये करते हैं, अरेंज करते हैं, और बेसिकली वो पूरा उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक पूरा अपना इस ट्रीटमेंट करने का ये लेक्चर का तरीका होता है। प्रॉपर वो लोग थ्योरेटिकल डिटेल में जाते हैं, और हम जो लेक्चर्स लेते हैं या और भी कुछ लोग जो इंडिया में कुछ लोग जो लेक्चर्स ले रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स है 2-3, बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम जिन मराइल से गुजर कर हम लोगों ने सीखा है थोड़ा, हम चाहते हैं कि वो डिलीवर हो तो मज़ा आए थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करने में। अदरवाइज यूनानी से बोरियत लगती है लोगों को, रिजल्ट आते हैं नहीं, और कोई प्रॉपर हाथ पकड़ के सिखाने वाला है नहीं। तो आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह हेमिप्लीजिया के ताल्लुक से। पहले बेसिकली हम लोग हेमिप्लीजिया को मॉडर्न में शॉर्ट में देखेंगे, मॉडर्न में किस तरीके से उसको जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मॉडर्न मेडिसिन में जो है हेमिप्लीजिया को सबसे पहले जो हेमिप्लीजिया का जो पहला टॉपिक आता है वो आता है TIA। TIA का नाम सुने आप लोगों ने? TIA मालूम है आप लोगों को? यस सर, ट्रांजिशनल इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो होता है ये हेमिप्लीजिया या फालेजी निस्फी का पेश खीमा होता है। पेश खीमा का नाम, पेश खीमा आप समझ सकते हैं इस वर्ड को? जी सर। हाँ, पेश खीमा का मतलब ये है कि अगर बड़ा कुछ अटैक होने वाला है, स्ट्रोक होने वाला है या आगे चल के फ्यूचर में, तो शुरू में तबीयत उसको सिग्नलिंग के तौर से जो है ये पेश करती है, TIA की जैसा हो जाता है। कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए पेशेंट को जो है वो अटैक होता है, इस्केमिक अटैक होता है, और फिर वो रिकवर हो जाता है, और डैमेज इतना नहीं होता है कि जिससे जो है पेशेंट को जो है पेशेंट की बॉडी जो है वो ज़्यादा जो है उसको हैंडीकैप के जैसा मामला आ जाए। तो TIA एक फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है। TIA में एक्यूट ऑनसेट होता है इसका, और ये फ्यूचर में रिस्क के तौर से इसको देखा जाता है इस्केमिक अटैक के लिए। और इसका जो रीज़न होता है वो एम्बोलाइजेशन होता है, यानी कोई ना कोई जो है सुद्धा जो है दिमाग में आया है शराइन में, किसी न किसी ब्रेन के किसी शराइन में, जिसकी वजह से वो फर्दर जो आगे का जो पार्ट है ब्रेन का, वो उतना वो इस्कीमिक, यानी वो इससे को दौरान खून कम पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो कुछ सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं। ये जो प्लाक होता है आमतौर से अल्सरेटेड भी हो सकता है। अल्सरेटेड का मतलब ये है कि कराहा, यानी कोई जख्म जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वर्मी कैफियत ज़्यादातर देखने को मिलती है, और आम वर्म शराइन जिसको बोलते हैं, और ख़ास तौर से वर्म शराइन, आर्टराइटिस या स्टेनोसिस, इस तरीके के, या प्लाक फॉर्मेशन या अल्सरेटेड प्लाक, इस तरीके की पैथोलॉजी हमें मॉडर्न मेडिसिन में या उसकी पैथोलॉजी में समझ में आती है। हाँ, तो ये जो पैथोलॉजी है दोस्तों, ये पॉलीसिथीमिया वेरा, इस तरीके के अमराज में भी आप लोगों को जो है वो समझ में आती है। तो पॉलीसिथीमिया, सिकल सेल डिजीजेस वगैरह, मॉडर्न मेडिसिन में इसको एस्पिरिन और जो है स्टैटिन वगैरह से, एंटीकोगुलेंट ड्रग से ट्रीट किया जाता है।
और इसके बाद जो है इसको जो है तंबाकू या एथेरोस्क्लेरोसिस या हाइपरटेंशन, डायबिटीज इसके रिस्क फैक्टर्स में शामिल है। तो टीआईए को अगर हम लोग यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टीआईए जो एक सफरावी मर्ज है। सफरावी मर्ज क्यों है? सफरावी मर्ज इसलिए है कि इसका जो प्रेजेंटेशन है प्रॉपर सफरा के जैसा होता है, और हमने आमतौर से टीआईए को सफराई मिजाज के पेशेंट में ज़्यादा देखा है। और टीआईए के बाद जो मर्ज जो खास तौर से हम लोगों को हेमीप्लेजिया में देखने में समझ में आता है वो है हेमीप्लेजिया ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग इसकी तरफ, टीआईए का इलाज और इन्फेक्शन का इलाज और हेमरेज का इलाज लास्ट में हम लोग उसको देखेंगे। पहले हम लोग इसकी इस मर्ज की मर्जी कैफियत को समझेंगे, इसके मिजाज को हम लोग पहले जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हेमीप्लेजिया जो होता है फ्रेंड्स, मॉडर्न मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके दो रीजन है। एक है हेमीप्लेजिया पैथोलॉजिकली, दो उसके कॉजेज है पैथोलॉजिकली। एक रीजन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का क्या मतलब है? इन्फेक्शन का मतलब है ब्रेन का कुछ एरिया सर्कुलेशन की एब्सेंस की वजह से वो डेड हो गया है। समझ में आ रही है बात? जी सर। हाँ, एक रीजन ये हो गया। हाँ, तो दूसरा रीजन है हेमीप्लेजिया का। दूसरा रीजन क्या है फ्रेंड्स? दूसरा रीजन है हेमरेज, नसफुद्दम, यानी ब्रेन की कोई आरटी फट जाए, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो है वो दौरान खून जो है वो ये हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है मादे के फैलने की वजह से प्रेशर का दिमाग ब्रेन में कुछ प्रेशर का बढ़ना, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज, प्रेशर सिम्टम की वजह से ब्रेन का हिस्सा डैमेज होता है, और वो जो डैमेज होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, कभी भी याद रखिए, इन्फेक्शन का जो मामला है उसके अंदर रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हेमरेजिक जो रीजन है हेमीप्लेजिया का, उसके अंदर क्या होता है, परमानेंट जो है डिसेबिलिटी हो जाती है। ये देखा होगा आप लोगों ने, एम आई राइट? जी सर। तो दोनों सूरतों में हमको ये देखना है। देखिए, यहाँ पर दो ही मिजाज आमतौर से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको समझ में आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैं आपको हर डिजीज हर मिजाज में हो सकती है। मैं आपको कई मरतबा बोला हूँ, जैसे हेमीप्लेजिया आपको हर मिजाज में मिलेगा। तो दमवी, सफरावी, बलगवी मिजाज और सौदावी मिजाज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। उसके अंदर हेमीप्लेजिया बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आता है। सफराई मिजाज और दमवी मिजाज, ये दो ऐसे मिजाज या दो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 90% ऑफ द केसेस में आपको हेमीप्लेजिया देखने में मिलेगा। जिसमें से अगर इन्फेक्शन की वजह से हेमीप्लेजिया हो रहा है तो वो हम लोग सफरा के तहत उसको कैटेगराइज करेंगे। और हेमरेज की वजह से अगर 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 ये हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ये हेमीप्लेजिया हो रहा है, तो उसको किस मिजाज के तहत हम लोग देखेंगे? किस मिजाज के तहत देखेंगे? दम भी सर, दमवी मिजाज की, यानी सीवियर हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट को जो है वो ब्रेन की जो है कोई एक ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, जिसकी वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होकर पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस, इमीडिएट अनकॉन्शियस हो सकता है, और कॉन्शियसनेस उसका आया भी तो उसकी डिसेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, खतरनाक होती है। उसके मुकाबले में इन्फेक्शन में भी डिसेबिलिटी हो सकती है। इन्फेक्शन में भी अगर वक्त पे इलाज नहीं मिला और पेशेंट को देर हो गई और डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर भी डिसेबिलिटी परमानेंट हो सकती है। लेकिन इन्फेक्शन के अंदर होता ये है कि एस्पिरिन, आर्टोरास्टैटिन जैसी दवाइयाँ इमरजेंसी में देकर, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, एंटीकोगुलेशन रेजिम से इमीडिएट वो सर्कुलेशन जो है वो अपग्रेड होता है, ठीक होता है, और पेशेंट को जो है वो हेमीप्लेजिया में रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें समझ के चलिए। अब आइए हम लोग इसकी तरफ, इन्फेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्फेक्शन के इलाज को डिस्कस, इन्फेक्शन और टीआई ये दोनों का इलाज एक जैसा है, तो दोनों को एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
तो इन्फेक्शन जो होता है ब्रेन के अंदर, कहाँ पर आमतौर से इन्फेक्शन देखने में आता है फ्रेंड्स? सेरेब्रम में, हाँ ठीक है, जैसे मिल सेरेब्रल सरबराह इन्फार्क्शन होते हैं, और उसमें उसका जो रीजन होता है या तो थ्रोम्बोटिक होता है या एम्बोलिक होता है, अक्लूजन होता है, ब्लड वेसल्स में शुद्धा आने की वजह से पेशेंट को आमतौर से इन्फेक्शन, ये पेशेंट को हेमिप्लेजिया हो जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन में? थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी थ्रोम्बस को जो है वो निकालना, जिसकी वजह से फर्दर डैमेज ना हो, और इसके अंदर इसकी जो रिकवरी होती है वो हेमरेज के मुकाबले में बहुत अच्छी होती है। अब जो है जो तरीका, जो उसूल मॉडर्न मेडिसिन में इन्फेक्शन का है, वही तरीका, वही उसूल, उससे मिलता जुलता उसूल यूनानी दवाइयों से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर से मैंने आपको बताया कि TIA और हेमिप्लेजिया ड्यू टू इन्फेक्शन, दोनों का ट्रीटमेंट, दोनों का सबब और दोनों का मिजाज एक ही है, वो है सफरा। तो सफराई मिजाज के पेशेंट को अगर हम लोग ट्रीट करने को जाएंगे तो वहां पर हम लोगों को जो दवाइयाँ अवेलेबल होंगी जो शुद्धे को, एम्बोलाई को खत्म करेंगी, वो दवाओं के बारे में हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। वो कैसे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स? कोई बता सकता है वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो खून को पतला करके या शुद्धे को निकाल के पेशेंट को रिलीफ दे सकती है? वो दवाइयाँ है, बताएंगे कोई एक दो दवाओं के नाम बता सकता है कोई? एवरीबॉडी? सर हल्दी मुलेठी अफसानतीन उस्तफुदूस। नहीं, सफरा शिकन दवाइयाँ अपनी जगह, देखिए सफरा इसमें यहाँ पर सर हल्दी मुलेठी। नहीं सुनिए ना, दो चीजें याद रखिए आप। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में पहले उन्होंने शुद्धे को निकालने के लिए क्या किए, गर्म दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन है, इस तरीके की दवाओं को इस्तेमाल किया, ठीक है। एक बार वो इन्फेक्शन जो है वो पीरियड निकल गया, अब उन्होंने फिर वो मेंटेनेंस थेरेपी, उनको एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह देते हैं। हमें भी यहाँ पर दो तरीके से हमको इलाज करना है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, शुद्धे को निकालने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि हमको इमरजेंसी में पेशेंट आया है, हमारे पास एस्पिरिन अवेलेबल नहीं है, हमें यूनानी से इलाज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल है जो 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 थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटीज खवास रखती है? सर लहसुन, बेहतरीन तरीके से लहसुन, बेहतरीन तरीके से सौंठ, बेहतरीन तरीके से सूरनजान, और बेहतरीन तरीके से हल्दी, और 5th नंबर पे आता है अर्जुन छाल, ठीक है। ये 5 दवाइयाँ आप याद रखिए हमेशा, ठीक है, हमेशा ये 5 दवाइयाँ याद रखिए। ये दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जो थोड़ी सी अपनी गर्मी हरारत की वजह से और सफरावी मिजाज को सूट होने की वजह से डेफिनेटली इन्फेक्शन के अंदर ये फायदा करती है। इसको आप लॉन्ग टर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन उसका खुराक कम होगी, ताकि जो है पेशेंट को प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी में चंद दिनों के लिए ये दवाइयाँ बहुत अच्छी है। जैसे मिसाल के तौर से आप लोगों ने हल्दी, अदरक, लहसुन और अर्जुन छाल, चारों को हम वजन मिलाकर उसका एक 500 मिलीग्राम का कैप्सूल फिल करके, 100 मिलीग्राम सबका डोज करके, बेहतरीन तरीके, सुरंजान भी बेहतरीन तरीके से पेशेंट को जो है वो 1 से 2 दिन में ही उसका सर्कुलेशन बहाल हो गया, काफ़ी हद तक इवन उसके हेमिप्लेजिया में भी काफ़ी हद तक इसी दवाओं से फर्क पड़ सकता है। फिर आगे चल के आप लोगों को TIA का भी यही इलाज है। फिर आगे चल के आप लोगों को मुलेठी है, पुदीना है, बरगे गाजुबान है दिमागी ताकत के लिए, और भी कई दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ जो सफरशिकन एक्टिविटीज रखती है वो आगे लॉन्ग टर्म के लिए आप दे सकते हैं। हमारा यहाँ पर लेक्चर लेने का जो मकसद है वो ये है कि हम लोग हेमिप्लेजिया को किस तरीके से कवर कर सकते हो, एक चीज। दूसरा जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह आखिरी में, आखिरी के लेक्चर के जो लास्ट पार्ट में, कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हो सकती है क्या जो ऑलरेडी जो डैमेज हो चुका है और बहुत मर्ज मुजमिन हो चुका है, पेशेंट को डिसेबिलिटी हो चुकी है, पेशेंट लंगड़ा रहा है, या पेशेंट का पावर खत्म हो चुका है या कम हो चुका है, तो क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ मिल सकती है क्या जो रीजनरेशन को बढ़ावा दे? ऐसे कुछ 2-4 दवाइयाँ जिसके बारे में कुछ ना कुछ एविडेंसेस है, वो हम लोग इंशाल्लाह आगे चल के इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सफरा के ताल्लुक से आप लोगों को मैंने बोला, आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ, नहीं समझ में आ गया होगा तो मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हेमिप्लेजिया को आप लोग जो है 2 तरीके से कैटेगराइज करेंगे, और दोनों सूरतों में हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, या तो पेशेंट सफराई मिजाज का है या फिर पेशेंट दमवी मिजाज का है। बलगम, या आप लोग इतना समझ के चलिए कि आप लोगों को पूरी यूनानी दुनिया में
हेमिप्लेजिया का एक ही मिजाज लोग बोलेंगे, वो क्या है? सफरावी। नहीं, सफरा सफरा बलगम हाँ, बोलते हाँ, तरीका सर में। पूरी यूनानी दुनिया में मुंजिज मुसील शहद का पानी पिलाओ और उसके आगे बढ़ने को तैयारी नहीं है, उसके आगे रिसर्च करने को तैयारी नहीं है, उसके आगे जो है कॉन्सेप्ट को अपने बदलने को तैयारी नहीं है, वही 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 लकीर पीटते जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि देखिए, ये जो ये जो पैरालिसिस के जो क्लिनिक्स यहाँ वहाँ लोग जो डाल के बैठे हैं, आप लोगों को मैं बहुत सारे ऐसे क्लिनिक बता सकता हूँ जहाँ पर लाइन लगी हुई है पैरालिसिस के लिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। मिसाल के तौर से आप लोग मतलब डाल के बैठ जाइए, हेमिप्लेजिया क्लिनिक, पैरालिसिस क्लिनिक, हाँ, और आप लोग इलाज करना शुरू कर दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए, आप जो है खमीरा गौजबान दीजिए, आप ब्रेन टॉनिक, आप फला 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 न्यूरोबन के इंजेक्शन वगैरह, आप क्लिनिक डाल के बैठ जाइए, ठीक है। आप लोगों को 30% से 40% जो रिजल्ट आएंगे, वो कैसे रिजल्ट आएंगे कि नेचुरल जो डिजीज का प्रोग्रेस है, बहुत सारे पेशेंट अपने आप रिकवर होते हैं, कुछ ना कुछ दवाओं से भी उनको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन 30-40% रिजल्ट आपको दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि हेमिप्लेजिया में रिकवरी अच्छी है। किस हेमिप्लेजिया में? जहां पर इन्फेक्शन की वजह से हेमिप्लेजिया हुआ है। तो वहां पर क्या होता है कि एक माहौल बनता है कि बाबा अरे 10 में से अगर दो तीन 4 पेशेंट ठीक हो रहे, इसका मतलब वो पेशेंट जो है आप आपका ओपीडी बढ़ा देंगे। लेकिन परफेक्शन अगर लाना है आपको, तो ये रिजल्ट जा सकते हैं आपके 70-80%। वो अगर आ गया तो फिर आप, एक होता है बिजनेस कर रहे हैं आप, प्रोपोगंडा मशीन चला के रिजल्ट किसी को आ जा रहे, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप लोगों को अगर अपने पेशेंट्स के साथ अगर ईमानदारी बरतनी है, ध्यानदारी से काम करना है, तो आप 70-80% की कोशिश कीजिए। 100% मैं भी नहीं बोल रहा आपको कि रिजल्ट आएंगे, लेकिन 70-80% रिजल्ट आ गए, ये बहुत बड़ा आप लोगों का एक मसला हल हो सकता है। और यूनानी मेडिसिन से स्पेशलिटी क्लिनिक हेमिप्लेजिया के डेवलप हो सकती है इंशाल्लाह। तो ये यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आमतौर से इन्फेक्शन की वजह से जो हेमिप्लेजिया होता है वो सफराई मिजाज के पेशेंट में देखने में आता है। हो सकता है कुछ पेशेंट बलगमी हो सकता है कुछ पेशेंट सौदावी भी हो, लेकिन उसको जाने दीजिए क्योंकि उसका परसेंटेज बहुत कम है। सौदा में स्टिनोसिस जहाँ होंगे, सख्ती सलाबत, वो सौदावी मिजाज के पेशेंट में आप लोग को देखने में आता है। मैं कई कई बार बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट किया हूँ, दैट इज द ओनली थिंग। उसके अलावा सौदा को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बेलगम को भी भूल जाइए। सफरावी मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इलाज करना है, जहाँ आपको बेहतरीन तरीके से गौजुबान, बरगे गौजुबान या गुले गौजुबान जैसी दवाइयाँ या आबरेशम जैसी दवाइयाँ, जो ब्रेन टॉनिक भी है, और सफरा को जो है वो सफराई मिजाज के पेशेंट को बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह वो मुफीद होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर एक सर चीज ये हो ऊपर गई। जो मुफर्रद दवाइयाँ आपने बताई उसको एक बार रिपीट करेंगे सर, कैसे कैप्सूल में भर के देना है? देखिए, लहसुन, सौंठ, सुरंजन। अदरक, लहसुन, हल्दी और सूरनजान और अर्जुन शाल इक्वल क्वांटिटी में लीजिए। 100 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम की कैप्सूल फिर करके दीजिए 1 बीडी। पेशेंट, अगर बहुत सारे पेशेंट जो है वो सीवियरली जो है वो सफराई मिजाज के रहते हैं, फ्रैंक सफरा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आपको इस डोज को आधा करना है, काफ़ी है 250 मिलीग्राम सब मिला के। अर्जुन साल को ज़्यादा नहीं देना है, मुजीफ कल्ब हो जाता है ज़्यादा ज़्यादा खुराक में। कम खुराक में वो बेहतरीन तरीके से जो है वो इन्फेक्शन को या ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलराइज करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है वो। तो ये हो गया एक चीज। तो सर दूसरी चीज, कितने दिन के लिए देंगे सर, कितने दिन के लिए? ये आप महीना भर दे सकते, 2 महीने दे सकते, लेकिन ज्यादा नहीं दे सकते। महीना महीना 1.5 महीना 2 महीना काफी है। उसके अलावा मेन चीज क्या है सर कि ये एक सेकेंड सर प्लीज, ये जो दवाएं बोले आप, तो इसको बगैर मुंजिज और ये मुसिल के बगैर ही स्टार्ट कर दे सकते स्टार्टिंग से ही? मुंजिज और मुश्किल बलगम के लिए होता है। बलगमी मिजाज अगर आपके पास डायग्नोज्ड है, मादा भरा हुआ है, मवाद भरा है, नब्ज जो है वो बती है, नब्ज जो है वसी है, अरीज है, और आपको बलगम की दूसरी अलामत मिल रही है, डेफिनेटली आप बलगम के हिसाब से ट्रीट कीजिए। मुंजिज मुश्किल दीजिए, हब्बे एयरज दीजिए, मुसीलात वगैरह से फ़ायदा होता है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप आज के बाद, देखिए मैं आप लोगों से इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बात कर रहा हूँ कि जो बहुत सारे केसेस में जो ट्रीट किया हूँ हेमिप्लेजिया के, जिसमें मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट आए, मैं
हेमिप्लेजिया का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि मैं हज़ारों पेशेंट दिखाऊँगा, लेकिन बहुत पेशेंट फिर भी देखा हूँ मैंने। मेरा अपना काम कैंसर्स पर है, बेहतरीन काम है कैंसर्स पे, उसी पे फ़ोकस है मेरा। अगर हेमिप्लेजिया पे अगर मैं स्पेशलिटी लेके बैठ जाऊँगा तो इंशाल्लाह हो सकता है रोज़ के 25-100 पेशेंट मेरे पास वो भी आ जाएँगे। लेकिन वो मेरा काम नहीं है, उसके ऊपर मैंने बहुत काम नहीं किया, लेकिन जो रिज़ल्ट मेरे पास आए हैं, वो बहुत शानदार रिज़ल्ट आए हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न, दैट्स व्हाई आई एम इन फ्रंट यू फॉर दिस टॉपिक। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है कि सफ़रा और दम, ये 2 चीज़ों को फ़ोकस कीजिए। आपको 70-80% केसेज़ इसी में आपको जो है वो हेमिप्लेजिया के पेशेंट मिलेंगे। तो सफ़रा मैं आपको समझा चुका हूँ, सफ़रा शिकन दवाइयाँ आपको मालूम है, सबको मालूम है। सिर्फ़ एक चीज़ याद रखिए कि जब जब जो है पेशेंट को एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है और दिमागी कमज़ोरी है, भूल जा रहा है वो पेशेंट, या इस तरीके की दिमागी कमज़ोरी की अलामत मिल रही है, तो ब्राह्मी जैसी दवाइयाँ बेहतरीन तरीके से ब्रेन टॉनिक के तौर से काम करेंगी। और या तो बलगमी हो, सफ़रावी हो या दमवी हो, कुछ ब्रेन टॉनिक्स ऐसे हैं जो दोनों में आपको कॉमनली दे सकते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊँगा जब मैं दमवी मिज़ाज हेमिप्लेजिया के सिनेरियो में आपको मैं समझाऊँगा इंशाअल्लाह। तो आपको ये सफ़रा मैंने समझा चुका हूँ, सफ़रावी मिज़ाज, सफ़रावी प्रेज़ेंटेशन, सफ़रा शिकन दवाइयाँ, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। अब आइए हम लोग दमवी मिज़ाज की तरफ। दमवी मिज़ाज में क्या होता है कि दमवी मिज़ाज में हेमिप्लेजिया का जो अटैक होता है, वो बहुत सीवियर होता है, एक्यूट होता है, प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग होती है पेशेंट को। अगर वक़्त पे इलाज नहीं किया गया, यहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वक़्त पे इलाज नहीं किया गया, तो ये जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर पेशेंट जो है होश में आ भी गया, तो बहुत उसकी जो है, आप देखे होंगे ऐसे पेशेंट, सीवियरली डिसेबल्ड पेशेंट आपको नंगड़ाते हुए मिलेंगे। तो वो आप लोग इतना समझ के चलिए, वो किस मिजाज के पेशेंट है, वो दमवी मिजाज के पेशेंट। नब्ज़ भी उसके दमवी मिजाज की जैसे नब्ज़ मिलेंगी, हज़ीम मिलेंगी, और उनको ऐसा लगेगा कि दम का मतलब क्या है। दमवी मिजाज, देखिए मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने बेहतरीन तरीके से, आप लोगों ने मेरा दमवी मिजाज का लेक्चर आप लोगों ने इस ग्रुप में किसी ने अटेंड किया है? काफ़ी लोगों ने अटेंड किए ना? एवरीबॉडी? जी सर, किया। जी सर, किए ना? अटेंड किया। काफ़ी लोगों ने किए ना? जी सर। गुड, गुड, गुड। तो आप लोग इतना समझ के चलिए कि जो दमवी मिजाज जो होता है, वो उसके अंदर हेमरेज, खास तौर से हेमरेज, यानी ब्लड वेसल का फट जाना, नज़्फ़ुद दम, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ये होती है। और उसकी जो पैथोलॉजी है, वो जुड़ी हुई, जैसे जैसे सफरा की पैथोलॉजी किससे से जुड़ी हुई है? सफरा की पैथोलॉजी जुड़ी हुई है सोजिश की वजह से, यानी किसी सोजिशी मादे की वजह से जो है वहां पर ब्लड वेसल जो है वो वासोस्पाज्म होके सर्कुलेशन रुक गया है। ये हो गया सफरा की पैथोलॉजी। हाँ, सफरा की पैथोलॉजी क्या है? सफरा की पैथोलॉजी क्या है? सोजिश। क्या है? इरिटेशन। इरिटेशन की वजह से जहां जहां जो सिम्टम, जो पैथोलॉजी डेवलप होंगी, वो आपको सफरावी मिजाज के पेशेंट में डोमिनेंटली देखने को मिलेगी। दमोई मिजाज के पेशेंट में जो पैथोलॉजी मिलेगी, वो उसके पीछे क्या पैथोलॉजी होंगी? तनाव और दबाव। क्या होगा? तनाव, दबाव, जोश खून, ठीक है, और अज़दियात दम, यानी बॉडी वॉल्यूमिनस हो जाएंगी, यानी बॉडी के अंदर जो फर्मेंटेशन और उबाल, इस तरीके से बॉडी का खून जोश खाएगा कि अगर वो हम लोग ने अगर तनकिया बर वक्त तनकिया नहीं किया, फिलेबोटॉमी करके ब्लड नहीं निकाला, तो उसकी क्या हो जाएगा? हेमिप्लेजिया हो जाएगा, या उसको एक्यूट एमाइबाइड हो जाएगा, या फिर पेशेंट को जो है वो कुछ और जो है कई और, यानी जहाँ जिस एरिया में वो कंजेशन होगा, जिस वो एरिया, वो ऑर्गन वो डैमेज की सूरत में सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नस्फुद दम की वजह से हेमिप्लेजिया, जहाँ पर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट को जो है वो हेमिप्लेजिया होता है, जो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। उस ताल्लुक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसका इलाज। अगर पेशेंट, एक तो इसके 2 तरीके इसके भी इलाज करने के। एक तो इमरजेंसी में आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिए कि मॉडर्न, आप लोगों को मॉडर्न सिनेरियो में नहीं है, आप जो है आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, तो यूनानी तरीके से आप कैसे उसको कवर कर सकते हैं, वो एक तरीका है हेमिप्लेजिया को कवर करने का, जो हेमरेजिक हेमिप्लेजिया है। दूसरा, पोस्ट जो सर्जिकल, यानी अगर पेशेंट एडमिट हो गया, बहुत मरतबा उसको जो है वो डिकम्प्रेस करना पड़ता है सर्जरी करके, ताकि पेशेंट की जान बच सके, फर्दर डैमेज बच सके। उसके बाद फिर पेशेंट आ गया अभी इसमें
पैरालिसिस के लिए, हाथ और पैर की कमजोरी के लिए, तो उस वक्त अपन ऐसा यूनानी ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं कि पेशेंट की रिकवरी हो जाए। ये 2 अलग-अलग टॉपिक्स है हेमिप्लेजिया के इलाज के, नसफुत दम की वजह से जो हेमिप्लेजिया होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है, जिसका सबसे बड़ा सबब है हाइपरटेंशन। क्या सबब है? क्या सबब है? हाइपरटेंशन। जिसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है पेशेंट को, और पेशेंट को सबसे बेहतरीन दो इलाज है पेशेंट को वो है फसद। ठीक है, चाहे आप सर्जिकल, अगर आप इसमें है, ठीक है, आप ओटी अवेलेबल है, हॉस्पिटल अवेलेबल है, फौरी तौर से जो है वो इन जो है हेमरेजिक एरिया को जो है वो डिकम्प्रेस करके जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो करते हैं, और ब्लीडिंग रोकने के लिए वो लोग पूरा जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपने फ्लोबोटमी करके एक 100 ml 200 150 ml ब्लड भी निकाल लिया, तो जो ब्रेन के अंदर जो एक किस्म का जो तनाव दबाव और जो है वो ये नस्फ़ दम की जो कैफियत है, वो तनाव दबाव कम होके भी पेशेंट को काफी राहत और काफी सुकून मिल सकता है। तो आप लोगों को नस्फ़ दम एक्यूट अगर वो आया पेशेंट, तो क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? फसद करनी है सर। हाँ, फ्लेबोटमी फर्स्ट करना है। एक बात ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि फर्स्ट अपनी जगह है एक प्रोसीजर। आप इलाज की सूरत में आप, हमारे पास तो यूनानी में इंजेक्टेबल है ही नहीं, हम तो फिलहाल सो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हम लोग ये कर सकते हैं कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ देंगे जो जोश खून को कम करे, जो मुसक्किनात हो, जो खून को जो है खून के दबाव को, तनाव को कम करे, वो इलाज हम लोग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर से हम लोगों ने देखा है कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो खून क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उस दवा का, मैं आपको एक मिनट मैं सोच के बताता हूँ, मेरे जबान पे नाम नहीं आ रहा है। वो गार्सिनिया कम्बोजिया जिसको बोलते हैं, गार्सिनिया कम्बोजिया, हाँ, या फिर गार्सिनिया कम्बोजिया को, एक सेकंड ना, मैं जरा कुछ चीजें यहाँ से ले रहा हूँ जो मैंने लिखा हूँ। सर अमसुल बोलते हैं ना इसे, अमसुल? हाँ, अमसुल, जिसको आप जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से पेशेंट को देके वो पेशेंट को बेहतरीन तरीके से आप जो है ट्रीट कर सकते हैं। या इमली का पानी या इमली का जोशांदा, ठीक है, जिसे हम लोग जो है तमरे हिंदी कहते हैं, वहाँ उसमें भी जो है आपको एक बेहतर तरीके से रिजल्ट आ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को जो है अनार से भी जो है बहुत मरतबा जोश खून में फर्क पड़ता है। उसके अलावा जो है आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जोश खून को कम करने के लिए आप लोगों को यूनानी के अंदर, जैसे मिसाल के तौर से कुंदूर जैसी दवाइयाँ है, गोखरू जैसी दवाइयाँ है, ये सब दवाइयाँ। एक और नुस्खा है, एक और दवा है जो बेहतरीन तरीके से जोश खून को कम करेंगी, मैरियन हाइपरटेंशन को कम करेंगी, तनाव दबाव को कम करेंगी। उस दवा का नाम है आंवला। बेहतरीन तरीके से आंवले का जोशांदा, आंवले का पाउडर आपको फायदा करेगा दमोई मिजाज के पेशेंट को। उसके अलावा त्रिफला भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दमोई मिजाज के लिए। तो ये तमाम दवाइयाँ हैं जो आप लोगों को दमोई मिजाज के पेशेंट में फायदा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आइए आप इस्तरखाई कैफियत को कैसे खत्म करेंगे। ठीक है, इस्तरखाई कैफियत को खत्म करने के लिए आप लोगों को जो है, जैसे मिसाल के तौर से मैंने आपको बता चुका हूँ कि बाबा लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो क्या बोलते हैं उसको, उस पर कुछ ना कुछ काम हुआ है, और वो थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म डैमेज है उसको वो कम कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर से इस्तरखा को कम करने के लिए कवच बीज, ठीक है, बीज बंद, उसके अलावा जो है सतावर, बिदारी कंद, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, उसी तरीके से जो है ये तमाम जो है मुकव्वियात दिमाग दवाइयाँ एक बेहतर तरीके से काम कर सकती है। एक और दवा है जिसका नाम है आब्रेशम। आब्रेशम एक ऐसी दवाई है जिसके ऊपर कुछ रिसर्च भी हुआ है यूनानी में भी, और जो डैमेज सेल्स को, ब्रेन के डैमेज सेल को रिजनरेट करने की ताकत रखती है। आब्रेशम 2-3 ग्राम का जोशांदा बना के दे सकते हैं आप। आब्रेशम की टैबलेट किसी कंपनी की आती है, वो दे सकते हैं आप।
तो इस तरीके से आप लोगों को ब्रेन जो डैमेज ब्रेन है उसको रिकवर करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं और रिजल्ट आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ याद रखिए कि चीज़ें जो पैथोलॉजी जब बढ़ती है ना, जैसे मिसाल के तौर से मैं आपको एक जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि किसी पेशेंट को जो है शुगर की वज़ह से समझो उसको कॉम्प्लिकेशन आए हैं, यानी उसको हेमीप्लेजिया शुगर हो गई, शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, उसका ब्रेन में जो है वो ये हो गया, इन्फेक्शन हो गया या हेमरेज हुआ या और उसको पैरालिसिस हो गया। तो ये हो गया शुगर की वज़ह से उसको ये मसला आया। अब आपने पेशेंट को मना नहीं किए कभी शुगर बंद करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो पेशेंट क्रॉनिकली वो शुगर ले ही रहा है या स्मोकिंग कर ही रहा है या गेहूँ, मैदा, बेकरी, बिस्किट खा ही रहा है, तो वो डैमेज उसका कभी रिकवर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वहीं अगर आपने इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है पूरी तरह बंद कर दिया, गेहूँ, मैदा, बेकरी, बिस्किट और शुगर या इस तरीके की चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती है, तनाव को, दबाव को, हाइपरटेंशन को बढ़ाती है, डायबिटीज़ को बढ़ाती है, वो पूरी तरह आपने बंद कर दिए, तो वहाँ पर चांसेस ये है कि वो पैथोलॉजी रिवर्स हो सकती है। उसके साथ आप थोड़ी मुकव्वियात, जैसे मैंने आपको दवाइयाँ बताया, ये दे सकते हैं आप। थोड़ा-सा आपको लगता है कि अभी पेशेंट को इसकी ज़रूरत है, तनकीह की ज़रूरत है, दमवी मिज़ाज में भी तनकीह की ज़रूरत पड़ती है और बलगम में भी। तो आप तुरबुत वगैरह जैसी दवाइयों से और सिकंजमिन जैसी दवाओं से, हल्के मुश्किलात वगैरह से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है वो रिज़ल्ट आ सकते हैं। एक और दवा है जो ख़ास तौर से सफरावी जो इन्फेक्शन हुआ है और जिसकी वजह से पेशेंट को इस हाथ और पैर के अंदर हेमीप्लेजिया हुआ है और उसके अंदर आप ब्रेन को जो है वो डैमेज पार्ट को रिकवर करने के लिए अच्छी तरीके से रिजल्ट ला सकते हैं। उस दवा का नाम है जुंद-बे-दस्तर, हब्बे-जुंद के नाम से आपको जो मार्केट में मिलती है। जुंद-बे-दस्तर का भी छोटी-छोटी गोली बनाना फिलफिसिया की जैसी 1 बीडी दे सकते हो। वो बेहतरीन तरीके से ब्रेन टॉनिक का काम करती है वो, लेकिन वो सफराई मिजाज के लिए बहुत अच्छा तरीके से काम करती है। सफराई मिजाज में और एपिलेप्सी में, ये 2 अलग-अलग चीज़ों में वो दवाई बहुत अच्छा काम करती है। तो ये हो गया इन्फेक्शन के ताल्लुक से और हेमोरेजिक जो है हेमीप्लेजिया के ताल्लुक से। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? आई विल रिप्लाई टू यू। सर आपने जो अभी फार्मूला कहा था वो सुरंजा, उसको फेशियल पैरालिसिस में दे सकते सर? हाँ, फेशियल पैरालिसिस में दे सकते हैं। फेशियल पैरालिसिस भी आमतौर से सफरावी जो है मिजाज में देखा गया है। ओके सर, जज़ाकल्लाह। फेशियल पैरालिसिस में भी दे सकते हैं, ठीक है? दमवी मिजाज में आपको खस का नाम सुने? खस? जी सर, जी, बस। हाँ, वो बहुत अच्छा काम करता है। एक और दवा है जो सफरावी इन्फेक्शन वाली सूरत में काम करती है बेहतरीन तरीके से, वो है प्याज के बीज। और शानदार तरीके से वो दवा भी काम करती है। ठीक है? मालिश के लिए रोगन एरंड सफरावी में काम करता है, रोगन कुश्त दमवी में काम करता है, ठीक है? एनी क्वेश्चन? सर मौजू से हटके सवाल कर सकता हूँ? हाँ, मौजू से हटके सवाल मालूम कर लूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। सर ये लाइकन प्लेनस जो है सर सफावी होगा ना? सफरावी है, बहुत खतरनाक। कैंसर में चेंज, अगर वो ओरल लाइकन प्लेनस है तो कैंसर में चेंज होने के चांसेस 90% से ज्यादा है। ठीक है, बहरहाल एनी क्वेश्चन? हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगा। अभी मेरे शेड्यूल बहुत ज़्यादा ये हो गया है, अभी अगले रमज़ान के बाद तक मैं बिजी हूँ, रमज़ान में भी और इसके पहले भी अभी अगले 1 महीने में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कैसे भी करके 2 लेक्चर ऐसे लूँ जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पूरा कवर करूँ, जिसके अंदर आप लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया और इस तरीके के अमराज अलग अलग मिजाज में कैसे आप लोग डिफ्रेंशिएट करके कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा लेक्चर्स लेने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह मैं उसका वादा तो नहीं करता हूँ। आज का लेक्चर आपको ठीक ठाक लगा है, कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप इंशाल्लाह
ग्रुप में उसको जो है डिस्क्राइब कीजिए ताकि लोग लेक्चर अटेंड करने के लिए थोड़ा लोगों का शौक ज़ौक बढ़े। हाँ ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर इमरजेंसी में ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं ना तुरंत? बिल्कुल पेशेंट कर स्टार्ट सकते हैं, सडन बहुत अटैक। अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखिए आप लोग इतना समझ के चलिए कि जो है मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों के पास अगर कोई क्रॉनिक केसेस आ रहे हैं ना, कोई यूनानी के, तो आप लोग जो है डॉक्टर कौसर को कांटेक्ट करके पेशेंट को वीडियो कॉल पे दिखा सकते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। या तो डॉक्टर कौसर आपको कुछ नुस्खे बता देंगे, हमदर्द की दवाइयाँ, या फिर आप लोगों को जो है वो हम लोग यहाँ से दवाइयाँ भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। एक वर्चुअल क्लिनिक हम लोग शुरू कर सकते हैं पूरे इंडिया में। तो आप लोग जिसको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है वो मुझको मैसेज कर दीजिए। डॉक्टर कौसर आपको ट्रेनिंग देंगे कैसा उसको मैनेज करने का, एक दो सेशन लेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप अपनी क्लिनिक में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशेंट को दिखा के प्रॉपर डाइट और प्रॉपर नुस्खे और प्रॉपर जो है इंशाल्लाह ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। कोई भी डिजीज, कैंसर से लेकर तो हर डिजीज के ताल्लुक से। एक और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि डीएमडी का नाम सुने आप लोगों ने? डीएमडी मालूम है? डीएमडी फुल फॉर्म बता देंगे, उसको मैं पार्टी दूंगा इंशाल्लाह। डीएमडी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लेट हो गया तबरेज भाई, पहले मैंने बता दिया था। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मालूम क्या होता है कि बच्चा दिन ब दिन जो है उसके मसल्स जो है वो ये होते चले जाते हैं, उसका पावर। पेशेंट जो है वो बेड रिडन होता है बच्चा वो, और 20 साल की उम्र से पहले वो उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो डीएमडी के अभी पिछले महीना एक केस वापस आया था। 4 केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिकवर किए, 4 केसेस। और एक ही उसका रीजन है कि उसूल को पकड़ के रखे, छोड़े नहीं, एकदम टाइट, एकदम उसको स्टिकली उसूल को छोड़ना नहीं है। तभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप लोगों को बताता चलो कि जैसे ब्लड कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी पेशेंट का इलाज शुरू किया हूँ मैंने, 1,68,000 WBC काउंट था। कितना? 1,68,000। अल्हम्दुलिल्लाह अभी परसों की रिपोर्ट आई है, 85,000 तक आ गया है वो WBC काउंट। एक ALL के बच्चे का इलाज शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 600 उसका WBC था, 15 दिन के अंदर 4,700 हो गया। हीमोग्लोबिन 6.6 था, 8.4 हुआ। और प्लेटलेट 95,000 से लेकर तो 2.87 है, 2,87,000। यानी रिजल्ट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मिजाज से है। ठीक है, मैं पूरी जान तोड़ कोशिश किया हूँ पिछले मेरे लेक्चर्स में कि आप लोगों को मिजाज एकदम ऐसा गार्ड बांध दो। अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने उससे फायदा उठा रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ ठीक है सर, डी डिमर जेकर बढ़ावा है तो उसमें भी काम करेगा ये हल्दी, सूरजजान और लहसुन वाला फार्मूला, अगर डी डिमर बढ़ावा आ रहा है तो? डी डेमर बढ़ावा है और वो बलगम है, अगर सपरा है, अगर दम है, वो आपको डिप्रेशिएट करना है। अच्छा, तीनों खिलते में पाया जाता है डी डिमर बढ़ावा? चारों के पास जहाँ पर डैमेज होगा वहां पर जो है इस तरीके के पैरामीटर्स बढ़ेंगे। सर हबेजुन स्टार्टिंग से दे सकते हैं? हाँ दे सकते, बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है, बहुत शानदार। हबेजुन जैसी दवाई नहीं देखा मैंने ब्रेन के लिए, ब्रेन जैसे एपिलेप्सी के लिए। आप एपिलेप्सी के पेशेंट को दो ना, आप बेहतरीन रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। जी मैं दे रही हूँ सर एपिलेप्सी में। बहुत अच्छा। सर ये आपने कहा था ना अभी ब्राह्मी भूलने के लिए, तो वो कैसा देना है सर? पाउडर फॉर्म में कितना? 250 mg। भूल गया मैं। अच्छा ठीक है, ब्राह्मी। देखिए ब्राह्मी का जो खुराक है वो है 250 to 500 मिलीग्राम। बीडी भी दे सकते हैं आप। और एक चीज याद रखिए कि कवच बीज, बीज बंद, सफेद मूसली खासतौर से, और सतावर, ये 4 दवाइयां ऐसी है जो आप नर्व टॉनिक के तौर से, मुकव्विये कल्ब, मुकव्विये आसाब, मुकव्विये दिमाग कॉम्बिनेशन बना के दीजिए 2-2 ग्राम सुबह शाम, दूध में खीर के ऐसा बना के उसको पीने को बोले पेशेंट को। एन नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये काम करती है इंशाल्लाह। जहाँ पर आपको मसल को पावर देना है, मसल वीकनेस को कम करना है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से जो है दवाइयाँ काम करती हैं। सर ये डायबिटिक में भी दे सकते हैं सर? डायबिटिक पेशेंट में भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। 2 ग्राम। सर एक बार रिपीट कीजिए, बीजबंद, सतावर और
देखिए, मैं मुकव्विया तो दर्जनों दवाइयाँ है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ 4 दवाइयाँ जो मेरे तजुर्बे की है। सतावर, बीजबंद, कवच बीज और मैंने चौथा क्या बताया? सफेद मूसली। तो बहुत अच्छी दवाइयाँ है ये, ठीक है? सर 2 ग्राम्स देना चाहिए, चारों मिला के चारों मिलाकर 2 ग्राम्स। 2 ग्राम्स बीडी। सर अजगन मिला सकते हैं? अजगन भी साथ दे सकते हैं? अजगन देखिए, मैं आपको क्या बोला, अजगन है, ताल मखाना है, और भी दवाइयाँ है, लेकिन अजगन को मैंने क्यों छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मेरे को हो सकता है कि मेरे से बेहतर जानने वाले भी आप लोग में से होंगे या और, लेकिन मेरे को जो चीज़ मेरे को नहीं जचती है ना, मैं उसको उसके बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ। अजगन ज़्यादातर मुसक्किन है। क्या है अजगन? मुसक्किन दवाइयाँ, ज़्यादा मुसक्किनात दवाइयों का एक फ़ायदा ये है कि जहाँ पर तस्कीन की ज़रूरत है वहाँ पर डेफिनेटली बहुत फ़ायदा करेंगी, लेकिन ज़्यादा मुसक्किनात दवाइयाँ जो मुज़ीफ़ हयात होती है, जो हयात से दूर करती है, ऑक्सीजन लेवल को क्या करती है? कम करती है। समझ में आ गया आपको? जैसे वो है, क्या नाम उसका, असरोल का नाम सुने? जी जी सर। बेइंतहा जो मुसक्किन है वो। ज़्यादा मुसक्किन दवाइयाँ क्या करती है? अफ्यून क्या है? मुसक्किन है। काते हयात होती है। जो ज़्यादा मुसक्किन दवाइयाँ होती है वो क्या होती है? काते हयात, इंसान को ज़िंदगी से दूर ले जाती है। वो ज़्यादा उसका इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। बहुत सिलेक्टेड हम लोग काम करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलती है। आप लोग मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोग को। मेरा तो आप लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिए बेहतरीन, और जो भी मेरा टूटा-फूटा नॉलेज है आप लोगों से शेयर किया मैंने, आप लोग उस चीज़ को आगे पहुँचाइए। इंशाल्लाह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मेरा पूरा टारगेट है 2 लेक्चर्स लेने का, जिसमें पूरे ये डिसऑर्डर्स असबी, अमराज़ असबी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक मुझको मैंने अभी तक नहीं लिया हूँ पिछले सैकड़ों लेक्चर में, इसलिए मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा आप लोगों को मैं, और प्लस इसमें मेरे जो तजुर्बा जो है इसमें साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह उसको अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, शब बखैर। सर एक क्वेश्चन सर, प्लीज आंसर कर दीजिए, टॉपिक से हटके है सर थोड़ा। बलगमी मिजाज के एक पेशेंट है, स्काल्प सोरियासिस के लिए सर कोई नुस्खा बता दीजिए। पहले तो ये बताइए, बलगमी मिजाज स्काल्प सोरियासिस को क्यों बोल रहे हैं आप? सर मतलब जो पेशेंट है उनका जो मैंने मिजाज ऑब्जर्व की हूँ, तो वो उनके सिम्टम्स ज़्यादा बलगमी मिजाज में ही 90% उनका रहता है, जो सिम्टम्स रहते हैं, और स्कैल्प में एकदम सोरियासिस जैसे स्केल्स ही उनके मिल रहे हैं। देखो, चिपचिपा मारता रहेगा तो वो स्केल। चिपचिपा नहीं है सर, अभी ड्राई है, लेकिन जब गर्मी के टाइम में थोड़ा इसमें रहता है, ऑयली टाइप रहता है। तो वो सफरा है। अच्छा, सफरा है, जहाँ चिपचिपा मारता रहेगा, स्केल्स एकदम चिपके हुए है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, थोड़ा सा पस के जैसे पॉकेट्स निकल रहे हैं, वो अभी नहीं बलगम। है सर, अभी तो बिल्कुल एकदम ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई स्केल्स हैं सर। तो ड्राई बलगम में कहाँ से आया सफरा? अच्छा, ठीक है, स्काल्प के लिए आपको नीम का तेल से फर्क पड़ेगा पेशेंट को। ठीक है, सिरका लगाने से फर्क पड़ेगा। सफरा दवाइयाँ दीजिए, नीम का कैप्सूल बना के दीजिए, शायतरा दीजिए इंशाल्लाह, जासवंदी हिबिस्कस का कैप्सूल बना के दीजिए, स्काल्प सोरियासिस में बेहतरीन तरीके से काम करेगा। जी चलो, ये टॉपिक से हट के बात हो रही है। बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर। आप जज़ाकल्लाह। लोग इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। शब खैर। थैंक यू वेरी मच।